राजनीतिक जंग उस पहलू को लेकर के हिंदुस्तान में भी जारी है। शरद पवार जी ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान का जो सेंटीमेंट है फलस्तीन के साथ है। उस ट्वीट में पहले पीयूष गोयल ने अपनी टिप्पणी की कि पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं शरद पवार जी और उनको इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। उन्होंने एक नसीहत दी थी और उसके बाद एक कदम आगे बढ़कर के हिमंता बिश्वा शर्मा, उनका भी बयान आया। उनका ये कहना है कि अगर उनका सेंटीमेंट फिलिस्तीन के साथ है तो शरद पवार को सबसे पहले सुप्रिया सुले को गजा भेजना चाहिए हमास के समर्थन में लड़ाई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं हो सकता कि जिस तरह के सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। हमने देश को यहां तक पहुंचा दिया। पीयूष गोयल जी, महात्मा गांधी को कब्र से निकाल करके, उनकी चिता से निकाल करके उनकी अस्थियों पर मुकदमा करिएगा। क्या है, यही मंशा है। फिलिस्तीन पे उतनी क्लैरिटी किसी को नहीं थी। और हां, थोड़ा हाइफन रखिए हमास और फिलिस्तीन के बीच में। और इजराइल ऑक्यूपेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इलीगल ऑक्यूपेशन। क्या आपकी समझ नहीं है? मैं तो समझता हूं कि आपसे ज्यादा समझ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को है। उन्होंने जो वो ट्वीट डाला था एमईए की ओर से, उसी को देख लीजिए। कम से कम अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है और हमारे यहां ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए। एक बार रिविजिट करिए फिलिस्तीन को लेकर के देश का क्या नजरिया रहा है। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है फिलिस्तीन के लिए। उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे हर तरह की मानवीय संवेदना है। हमास के कृत्य के पक्ष में क्या किसी ने एक ने बयान दिया? नो। लेकिन हम इजरायली फोर्सेस की भी सिविलियन, इनोसेंट सिविलियंस की बॉम्बिंग को तराजू में रखकर संतुलन करने के चक्कर में खड़े नहीं हो सकते उसके पक्ष में। हमारा इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। महात्मा गांधी जहां कहीं होंगे सोच रहे होंगे इस देश को हो क्या गया। बीमार, बहुत बड़ी बीमारी। लेकिन सर, इसमें एक बयान संजय राउत का भी आ गया। वो कह रहे हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो हमास से कम नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, मैं समझता हूं अतिरेक की ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इस हमारी मेमोरी में ये एक तरह का जेनोसाइडल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। उस जेनोसाइडल स्ट्रक्चर को समझिए। उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस पर करने की जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मानवता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और ये नाइंसाफियां दर्ज होंगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सर, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने फलस्तीन का सपोर्ट किया, उसके साथ पीएम मोदी खड़े, लेकिन हम हमास के टेररिज्म का सपोर्ट नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? मतलब मैं तो समझ रहा हूं कि गिरिराज सिंह जी मैप पे बता नहीं पाएंगे फिलिस्तीन कहां है, इजराइल कहां है। ग्लोब उनके सामने रख दो, नहीं पता होगा। उनका एक ही पोर्टफोलियो है, दिन रात हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान करते रहो। फिलिस्तीन को समझने के लिए ना पढ़ना पड़ेगा अपने इतिहास को भी, फिलिस्तीन के इतिहास को, अरब वर्ल्ड के इतिहास को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, और एक जो ट्रीटी हुई है 74 के रेजोल्यूशन को। इतनी फुर्सत उनको नहीं है हिंदू मुसलमान करने से, लेकिन मैं उनको प्राइमर भेज सकता हूं